हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है यार आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। और आज एक बार फिर से हम लोग बात करेंगे एडसेंस को लेकर, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने मुझे सवाल पूछा है कि भाई हम लोग कैसे एडसेंस का अप्रूवल हम अपने वेबसाइट में या फिर ब्लॉग में जल्द से जल्द ले पाएँ, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका वेबसाइट में वो लोग कोई भी गलती नहीं कर रहे हैं और ना ही उनका वेबसाइट में किसी भी तरह का एरर है। इसी के बारे में हम लोग जानेंगे आज के इस वीडियो में। चलिए वीडियो को बिना समय गवाए आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर आप फ्री डोमेन या फिर फ्री होस्टिंग को यूज़ कर रहे हो, स्पेशली होस्टिंग अगर आप फ्री यूज़ कर रहे हो तो उसको फॉरगेट करो, क्योंकि इनका हाथ ज़्यादा से ज़्यादा काफ़ी हद तक एडसेंस का रिजेक्शन में रहता है। अगर आप फ्री होस्टिंग यूज़ कर रहे हो तो उसको पहले चेंज करो, किसी ऐसे होस्टिंग की तरफ जाओ, भले ही वो सस्ता सर्विस हो लेकिन सर्विस अच्छा जेन्युइन प्रोवाइड करे, किसी ऐसे सर्विस की तरफ जाओ। उसके बाद अगर आप एक जेन्युइन वेबसाइट क्रिएट किए हो, अगर आप .com या फिर .in या फिर किसी भी तरह का लो लेवल डोमेन से आप अपने वेबसाइट को बनाया हो लेकिन फिर भी आपको काफ़ी बार रिजेक्शन आ चुका है, तो यार आपको काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात, मैं हमेशा कहता हूँ कि कंटेंट इज़ द किंग ऑफ योर वेबसाइट, और यही बात पर अमन करना चाहिए हम सबको, क्योंकि कंटेंट ही हमारे वेबसाइट का राजा होता है और इसी के दम पर हमारा वेबसाइट रैंक करता है, हमारे वेबसाइट में एड्स आते हैं और इन्हीं के दम पर एड्स का सीपीसी भी बढ़ता और घटता भी है। हालांकि सीपीसी का रेट कोई भी कभी भी बता नहीं सकता, क्योंकि ये लोकेशन वाइज, कीवर्ड वाइज, आर्टिकल वाइज चेंज होते रहते हैं। तो इस बात को हम छोड़ देते हैं, चलते हैं हमारे नेक्स्ट बात की तरफ, जो कि है आर्टिकल लिखना। क्योंकि भाई आर्टिकल लिखना बहुत बड़ा काम है, ये सबको नहीं आता है। लोग सिर्फ क्या करते हैं, खुद से ही लिखते हैं या फिर कहीं से भी कॉपी करते हैं या फिर कहीं से स्पिन करते हैं या फिर किसी से परचेस भी करते हैं, लेकिन वहाँ से सिर्फ कॉपी करते हैं, देन पेस्ट कर देते हैं, एक फीचर इमेज लगा दिया, देन पोस्ट कर देते हैं। उनको लगता है कि आर्टिकल सही तरीके से पोस्ट हो गया, लेकिन आपसे भी काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं, काफ़ी सारे प्रो ब्लॉगर्स भी ऐसे हैं जो लोग आर्टिकल को सही तरीके से पोस्ट करते हैं, सही तरीके से इंटरनल लिंकिंग करते हैं, सही तरीके से आउटबाउंड लिंक देते हैं, सही तरीके से इमेज भी ऐड करते हैं। अगर इमेज कहीं पे अवेलेबल नहीं है तो खुद से बनाते हैं, सही तरीके से वीडियोस कंटेंट को भी ऐड करते हैं, साथ ही साथ टेबल कंटेंट को भी ऐड करते हैं। अब आर्टिकल लिखने का एक स्ट्रक्चर होता है, अगर आपको पता नहीं है तो इसके बारे में मैंने पहले ही आर्टिकल लिख चुका हूँ अपने मेन वेबसाइट में। अगर आपको उनको जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप उनको पढ़ सकते हो और जान सकते हो कि किस तरह से आर्टिकल लिखा जाता है। फिर भी यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ, सबसे पहले आपका टाइटल आना चाहिए, इसके बाद आपका एक छोटा सा पैराग्राफ आना चाहिए, देन एक हेडिंग होना चाहिए, और वो हेडिंग 2 या फिर हेडिंग 3 या फिर हेडिंग 4 या फिर 5 एंड 6 कोई भी हो सकता है। अगर आपका आर्टिकल 500 के नीचे वर्ड का है तो वो हेडिंग जो होगा वो 2 होगा। अगर आपका आर्टिकल 3000 या फिर 4000 फिर 10,000 वर्ड का है तो वो आर्टिकल का पहला हेडिंग वो 1 होगा। अगर इस तरह से आप समझ जाते हो एक बार आर्टिकल लिखने का स्ट्रक्चर को, तो आपका आर्टिकल को रैंक करने में कोई भी नहीं रुक पाएगा और आपका एडसेंस अप्रूवल जल्द से जल्द हो जाएगा। अब इसके अलावा काफ़ी सारे लोग आर्टिकल भी मान लीजिए आपने सही लिखा है लेकिन फिर भी उनको एडसेंस नहीं मिलता है। अब वो वजह है उनका थीम, उनका वेबसाइट का स्ट्रक्चर, उनका वेबसाइट का नेविगेशन मेनू। अब काफ़ी सारे लोगों के पास पैसा होता नहीं है, या तो वो क्रैक फाइल्स डाउनलोड करते हैं या फिर अगर आप ब्लॉगर यूज़ कर रहे हो तो फ्री थीम का यूज़ करते हैं। अब फ्री थीम को यूज़ करने का मतलब यही है कि उनके तरफ से कुछ अनवांटेड कोड अपने वेबसाइट में ऐड करना, जिनको आप खुद से रिमूव कर सकते हो तो करो, नहीं तो वो हमेशा के लिए रह जाते हैं। अगर आप वर्डप्रेस यूज़ करते हो तो आपको ये रिमूवल का ऑप्शन मिलता है, लेकिन अगर आप ब्लॉगर यूज़ करते हो तो आपको ये खुद से करना होगा, खुद से ही कोडिंग को पहचान करके वहाँ से उनको रिमूव करना होगा। अगर ब्लॉगर में ज़्यादातर हम लोग कुछ कर नहीं सकते, इसलिए मैं बात करता हूँ वर्डप्रेस की। अगर आपको वेबसाइट एक जेन्युइन वेबसाइट बनाना है
जिसमें स्पीड भी काफ़ी अच्छा हो और एडसेंस अप्रूवल जल्द से जल्द मिले, तो आपको या तो किसी का हेल्प लेके अपने वेबसाइट का कस्टमाइजेशन करना चाहिए या फिर किसी एक जेन्युइन सर्विस को बाय करना चाहिए जो आपको अच्छा से अच्छा वेबसाइट बनाकर दे दे। साथ ही साथ आपको प्रीमियम थीम की तरफ हमेशा जाना चाहिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप GPL थीम्स का भी यूज़ कर सकते हो, जो कि स्टार्टिंग डेज में काफ़ी अच्छे होते हैं। अगर आपको कस्टमाइजेशन नहीं आता है तो आप किसी से सीख लो या फिर आप किसी का सर्विस ले लो। आप चाहो तो मेरा सर्विस भी ले सकते हो। 4000 के अंदर आपको एक अच्छा से अच्छा वेबसाइट बना के भी दिया जाता है। अगर आप चाहो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, नीचे आपको नंबर मिल जाएगा व्हाट्सएप का। साथ ही साथ आपका वेबसाइट का स्ट्रक्चर होना चाहिए सही, साथ ही साथ आपका वेबसाइट रेस्पॉन्सिव टेम्पलेट से कनेक्ट होना चाहिए, साथ ही साथ आपका वेबसाइट में AMP वर्जन भी होना ही चाहिए, यानी कि आपका वेबसाइट छोटे से छोटे डिवाइस में या फिर बड़े से बड़े डिवाइस में भी खुलनी चाहिए। चाहे वो छोटा फ़ोन हो, जियो का ही फ़ोन क्यों ना हो, चाहे वो बड़ा सा बड़ा प्रोजेक्टर ही क्यों ना हो, वहाँ पर भी दोनों जगहों पर होना चाहिए ओपन, जल्द से जल्द होना चाहिए। साथ ही साथ सारे लेआउट भी सही तरीके से दिखने चाहिए। साथ ही साथ आपका वेबसाइट का नेविगेशन मेन्यू भी सही तरीके से ऐड होना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे लोग कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट अस, डिस्क्लेमर, इन सारे पेजेस को अपने नेविगेशन मेन्यू के ऊपर छोड़ देते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। आपको इन पेजेस को या फिर इन नेविगेशन मेन्यूज को या तो टॉप पेज में रखना है, यानी टॉप बार में रखना है, या फिर फुटर बार या फिर साइड बार में ऐड करना है। अब काफ़ी सारे लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि भाई अभी हमें बताओ कि हमारा वेबसाइट तो सही तरीके से डिज़ाइंड है, लेकिन हमें कितना आर्टिकल लिखना पड़ेगा अपने एडसेंस का अप्रूवल के लिए। अब भाई यहाँ पर एडसेंस ने कभी भी कहीं पर भी बताया नहीं है कि एडसेंस अप्रूवल के लिए कितना आर्टिकल चाहिए, इसका कोई लिमिट नहीं है। अगर आपका वेबसाइट में दम है, अगर आपका आर्टिकल में दम है, अगर एडसेंस को लगता है कि आपके वेबसाइट में कोई भी विजिटर आएगा तो वो वापस नहीं जाएगा, उसको सही नॉलेज मिलेगा तो ही आपको अप्रूवल करेगा एडसेंस। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई कहीं पर भी कॉपी पेस्ट मत करो, ना ही किसी भी यूट्यूबर या फिर किसी भी टिप्स एंड ट्रिक्स का इस्तेमाल करके स्पिन करके आर्टिकल को लिखो, क्योंकि भाई स्मार्ट वर्क, सब लोग यहाँ पर स्मार्ट हैं और स्मार्ट वर्क करना भी चाहते हैं। आपको पहले सीखना होगा और यही काम अगर आप सीख जाते हो तो आपको यही काम स्पिन करने से या फिर कॉपी पेस्ट करके पोस्ट करने से ज़्यादा आसान लगेगा। इसलिए हमेशा कोशिश करो कि यार जेन्युइन वर्क करें, और जेन्युइन वर्क करोगे तो एक दिन आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एडसेंस अप्रूवल के लिए हमें कितना आर्टिकल लिखना चाहिए, या फिर इस तरह का बेफालतू का सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। तो चलता हूँ, नए वीडियो में मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।